Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं फेसलिफ्ट निसान मैग्नाइट बेस मॉडल यानी वीसिया वेरिएंट वर्सेस निसान मैग्नाइट सेकंड बेस मॉडल जो कि है एसेंटा और इसकी प्राइसिंग आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं केवल डिफरेंसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले बेस मॉडल की फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, हेडलैम्प में हेलोजन बल्ब, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है। डीआरएल इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश हनीकॉम स्टाइल दिया गया है और इस वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर का स्किड प्लेट दिया गया है। फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। वहीं सेकंड बेस मॉडल में आपको सब कुछ एज इट इज दिया गया है बेस मॉडल की तरह ही, लेकिन यहाँ पे फ्रंट स्किड प्लेट पूरी तरह यहाँ पे सिल्वर फिनिश में दिया गया है जो कि काफ़ी औसम लग रहे हैं। बस यही एक डिफरेंस रहने वाला है फ्रंट प्रोफाइल में। चलिए अब बात करते हैं बेस मॉडल के साइड प्रोफाइल में। 16 इंच के स्टील व्हील दिया गया है। व्हील साइज है 195/60R16। व्हील कवर एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। सेकंड बेस मॉडल में आपको 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर प्रोवाइड किया गया है। व्हील साइज है 195/60R16। ड्यूल टोन व्हील कवर अलॉय व्हील से रिजेंबल करता है। वहीं बेस मॉडल में फेंडर पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है और साथ में आपको निसान मैग्नाइट का एम्बलम दिया गया है। ओआरबीएम आपको मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है, वो भी ब्लैक कलर में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जबकि सेकंड बेस मॉडल में आपको निसान मैग्नाइट का एम्बलम, ओआरबीएम आपको पियानो ब्लैक फिनिश एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल भी है। दोस्तों बेस मॉडल में रियर प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है और इसमें आपको एंटीना प्रोवाइड नहीं किया गया है। शार्क फिन एंटीना भी नहीं प्रोवाइड किया गया है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इस वेरिएंट में डिफॉगर एंड रियर वाइपर प्रोवाइड नहीं किया गया है और शानदार एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है ईगल बीक स्टाइल में। बीच में आपको दिया गया है निसान का लोगो, मैग्नाइट की ब्रांडिंग हॉरिजॉन्टली। रियर बम्पर आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में दिया गया है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिया गया है। साथ में नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलते हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हॉरिजॉन्टली। जबकि सेकंड बेस मॉडल का रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। सबसे ऊपर आपको इस वेरिएंट में मिलता है शार्क फिन एंटीना जो कि बेस मॉडल में नहीं दिया गया है। वहीं इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर एंड रियर वाइपर भी प्रोवाइड किया गया है सेकंड बेस मॉडल यानी एसेंटा मॉडल में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ईगल बीक स्टाइल में एलईडी टेल लैम्प यूनिट ब्लिंक करता हुआ। टेल गेट के बीचों बीच निशान का लोगो यहाँ पे दिया गया है। मैग्नाइट की ब्रांडिंग दिया गया है हॉरिजॉन्टली जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रियर बम्पर आपको ड्यूल टोन में दिया गया है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ और दोनों रिफ्लेक्टर्स दिए गए हॉरिजॉन्टली। नंबर प्लेट की जगह दिया गया है और यहाँ पे इस वेरिएंट में मिलते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा जो कि इसे डिफ्रेंशिएट करता है बेस मॉडल से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ड्यूल टोन में प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। बेस मॉडल में आपको सेंटर लॉकिंग ऑफर किया गया है। ओपन करते ही कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे फैब्रिक इंसर्ट्स दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है और डोर लॉक पे आपको ब्लैक फिनिश दिया गया है और ओआरबीएम आपको मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है। और इस वेरिएंट में आपको स्पीकर नहीं मिलते हैं। 1 लीटर का बोटल होल्डर थोड़ी सी जगह। वहीं सेकंड बेस मॉडल में आपको कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है और ओपन करते ही फैब्रिक इंसर्ट्स दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। डोर लॉक पे सिल्वर फिनिश। ओआरबीएम आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दिया गया है जो कि बेस मॉडल में आपको मैनुअली एडजस्टेड मिल जाता है। 1 लीटर का बोटल होल्डर थोड़ी सी जगह और नीचे आपको स्पीकर 4 मिल जाता है इस वेरिएंट में। और वहीं बेस मॉडल में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलता है। ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है और 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड तो मिलते ही है सभी वेरिएंट में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वहीं सेकंड बेस मॉडल में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मैनुअली दिया गया है। ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड तो मिलते ही है दोनों ही वेरिएंट में। वहीं बेस मॉडल में आपको दिया गया है मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, कुछ इस तरह 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन तो मिलता ही है। साथ में आपको यहाँ पे बूट ओपनर का बटन, हैजार्ड लैम्प का बटन दिया गया है और इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। वीसिया मॉडल में एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। स्पीकर भी प्रोवाइड नहीं किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और वहीं सेकंड बेस मॉडल में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT गियर बॉक्स का ऑप्शन तो मिलता ही है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऊपर आपको हैजार्ड लैम्प का बटन दिया गया है और साथ में आपको 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल कराया गया है सेकंड बेस मॉडल में, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी का। और जिसका जो इंटरफेस है दोस्तों कुछ इस तरह रहने वाली है, जिसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी शानदार है, अमेजिंग है, बहुत ही इम्प्रूव किया गया है। और वहीं एसी वेंट तो सेम मिलता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेम मिलता है दोनों ही वेरिएंट में एमआईडी के साथ। और फ्लैट बॉटम टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया, जिसमें कोई भी बटन ऑफर नहीं किया गया है बेस मॉडल में, जबकि आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम मिलते हैं। फ्लैट बॉटम टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया सेकंड बेस मॉडल में, जिसमें ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिया गया है, साथ में फोन कॉल्स का बटन दिया गया है, बाकी सारे फीचर सेम दिए गए हैं। बेस मॉडल में रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो पावर विंडो के कंट्रोल तो मिलते ही हैं। डोर लॉक पे आपको ब्लैक फिनिश दिया गया है, फैब्रिक इंसर्ट्स दिया गया है, स्पीकर आपको नहीं मिलते हैं, बॉटल होल्डर दिया गया है। वहीं सेकंड बेस मॉडल में आपको पावर विंडो के कंट्रोल तो मिलता ही है, लेकिन डोर लॉक पे सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है। फैब्रिक इंसर्ट्स तो आपको मिलते ही है, डोर लॉक पे सैटिन सिल्वर फिनिश। साथ में 4 स्पीकर आपको सेकंड बेस मॉडल में मिलते हैं। और बेस मॉडल में रियर कैबिन कंफर्ट की अगर बात करें तो हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60/40 स्प्लिट होता है रियर सीट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम और आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर के साथ साथ में मोबाइल होल्डर भी दिया गया है। पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया है। और वहीं रियर एसी वेंट भी आपको बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। वहीं सेकंड बेस मॉडल यानी एसेंटा मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आपको सब कुछ बेस मॉडल की तरह ही दिया गया है। 60/40 स्प्लिट होता है रियर सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट और मोबाइल होल्डर दिया गया है। पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया है और रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। बेस मॉडल में रियर सीट से देखने पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम है। वहीं सेकंड बेस मॉडल में रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है। यही मेजर डिफरेंसेस है दोस्तों। और जहां तक इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1 लीटर 3 सिलेंडर B4D नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया, जो कि 71 bhp की पावर एंड 96 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी क्लेम करती है 19.4 kmpl की माइलेज। साथ में बोनट के अंडरनीथ आपको दिया गया है इंसुलेशन, ताकि एनवीएस लेवल काफी इंप्रूव हो। और बेस मॉडल में मिलता है 6 एयरबैग, ABS CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रोटेक्शन एंड फोर्स लिमिटर, सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बूम, साइड इंपैक्ट बूम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि सेकंड बेस मॉडल में ये सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं, जबकि सेकंड बेस मॉडल में केवल और केवल आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा एक्स्ट्रा मिल जाता है, बाकी सारे सेम रखे गए हैं।